और हर चीज़ पे जीएसटी लगाना कोई सही है क्या? एजुकेशन पे 18% 28% मांग रहे हैं, क्या मतलब है? लेकिन महंगाई पे कोई भी बात नहीं होती है, कोई भी चीज़ का रेट नहीं घट रहा है, बढ़ जा रहा है। तेल का भी रेट देखिए, कच्चा तेल भी इंपोर्ट हो रहा है तो काफ़ी मतलब रेट मतलब पब्लिक को सहना पड़ रहा है। रिजल्ट तो देखो कहीं नहीं आते हैं, रिजल्ट तो हर चीज़ का डिले होता है, क्योंकि जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से सेटअप कर रखी है, एजेंसियों को हायर कर रखा है एग्ज़ाम दिलाने के लिए, वो अच्छे से कर नहीं पाती हैं। ठीक है, हर चीज़ में धांधली करके कोर्ट से स्टे ले आते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वहाँ से जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो अफेक्ट होता है। लेकिन सरकार अपनी कमियां होती है ना, उसको छुपाने पे ज़्यादा जोर देती है। अब जो चीज़ें अगर हम जैसे 14 के बाद में हम अगर हम देखेंगे ना कि वैकेंसीज का जो ट्रेंड था वो कम होने लग गया। जो अभी हम देखते हैं जैसे चुनाव आ रहे 24 के चुनाव आए तो सरकार एकदम से जाग गई है। भैया लगातार महंगाई इतनी बढ़ रही है कि मोदी जी ने जो सिलेंडर फ्री बांटे हैं लोगों को, उसे भरवाने तक के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। क्या कहेंगे आप? आपको लग रही है क्या महंगाई? महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई आप सड़कों पर जाके देखिए कितनी महंगाई है। आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रही हो फ्री में तो मिल नहीं रही है। ठीक है, और ऊपर से इवन जो छोटे तबके का आदमी है ना, उसको भी जीएसटी पे करना पड़ रहा है ना। और हर चीज़ पे जीएसटी लगाना कोई सही है क्या? एजुकेशन पे 18% 28% मांग रहे हैं, क्या मतलब है? सर लोग तो कह रहे हैं मोदी जी जो हैं वो उद्योगपतियों को तो टैक्स माफ करते जाते हैं और आम जनता महंगाई की मार झेलती है। बिल्कुल झेल रही है, और उद्योगपतियों का टैक्स माफ हो रहा है। जी, सही है मतलब आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कैसे सही है? महंगाई हो रही है ना सर? महंगाई तो है। इन्फ्लेशन रेट अभी जो आरबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी उसमें कितना था? मेरे को डाटा एग्जैक्ट नहीं पता, आप बता दो कितना है। एग्जैक्ट तो सर मुझे भी नहीं पता। एग्जैक्ट वो मुझे पता नहीं है। महंगाई है। जी, आपको क्या लग रहा है सर, महंगाई है क्या? हाँ महंगाई तो है, मुझे भी लग रहा है। किस तरह से लग रहा है सर आपको महंगाई है? मोदी सरकार तो कह रही है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पे कोई भी बात नहीं होती है, कोई भी चीज़ का रेट नहीं घट रहा है, बढ़ जा रहा है। तेल का भी रेट देखिए, कच्चा तेल भी इंपोर्ट हो रहा है तो काफ़ी मतलब रेट मतलब पब्लिक को सहना पड़ रहा है। तो महंगाई तो है। नॉर्मल पब्लिक से पूछे ना महंगाई क्या होती है, मोदी सरकार को तो पता ही नहीं चलता है। सर वो तो कह रहे हैं हम देश का विकास कर रहे हैं, देश के विकास में और उसके हित में महंगाई बढ़ाई जा रही है। देश का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन महंगाई पे भी ध्यान देना, वो भी एक पहलू है ना समाज का। और हमारा देश जो है बहुत ग्रामीण तबका का पब्लिक यहाँ रहता है और गरीब देश है हमारा, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। सर बीजेपी सरकार ये भी कह रही है कि अगर देश विकास करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, थोड़ा झेलना पड़ेगा, टैक्स लगेगा हर चीज़ पे, तभी तो विकास कर पाएगा देश। नहीं, बिल्कुल झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन जब पानी सर से ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सरकार को भी देखना ही पड़ेगा ना। हाँ। आपको क्या लग रहा है सर, महंगाई है क्या? महंगाई है, ये ऐसा है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पता है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम जब ग्रो करता है कंट्री तो ऐसी चीज़ें आती है, लेकिन ये नहीं, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं आती है कि जो पिछली भी गवर्नमेंट थी वो भी अपने हमारे पेट्रोल प्राइसेस पे इतने टैक्स वगैरह ये चीज़ें लगा रही थी। और अभी भी तुम ये कह रहे हो कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये फिर तुम महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ाती जा रहे हो कि नॉर्मल पब्लिक इन चीज़ों से सफ़र कर रही है। तो ये महंगाई तो है। सर 21 लाख से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन के लिए, बढ़िया एजुकेशन के लिए देश छोड़ के चले गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी नजर आती है आपको देश में? नहीं, जैसे एजुकेशन के लिए बच्चे जाते हैं तो एजुकेशन के लिए इंडिया में बच्चे आते भी हैं, तो दोनों चीज़ें होती हैं। ये चीज़ नहीं कि इंडिया से गए हैं तो इंडिया में बच्चे आते भी हैं दूसरी कंट्री से पढ़ने के लिए, तो वो कोई इशू नहीं है इतना। सर जनता ये भी पूछ रही है कि ऐसी क्या बढ़िया एजुकेशन आप दे रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 12,000 पद खाली हैं प्रोफेसर्स के, उन पे क्यों नहीं भर्ती की जाती है? अरे तो प्रोफेसर्स के लिए वो उनके पास कोई ना कुछ रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास रीजंस नहीं होंगे, उनके पास कुछ रीजंस होंगे, कुछ इश्यूज होंगे जिनके कारण उनके वैकेंसीज खाली होंगी। अभी वो उनके लिए आगे सोच रहे होंगे, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली हैं, इवन आईएएस की भी खाली है, आईपीएस की भी खाली है, तो वो चीज़ों को उनके सोच रहे होंगे उन चीज़ों के लिए। सर 2017 में भी बात की गई थी कि लगातार जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए उन पोस्ट पे, लेकिन अभी तक सर बढ़ोतरी हुई है, कम कुछ नहीं हुआ है। अभी भी संसद में बात हुई है कि हम उन पदों को भर देंगे, कब तक लगता है आपको कि वो पद भर जाएंगे? ये तो सरकार बताएगी कब तक भरेगी, हम जनता के ये हमें नहीं पता ना कि हम वो कब तक भर देंगे। ये तो उनके डिपार्टमेंटल वो चीज़ें वो जब वो ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते ना ये चीज़ें कब होंगी। तो सर आप खुश हैं फिर भाजपा के काम से जिस तरह से कार्य हो रहा है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं है कि हम इससे खुश हैं उससे खुश हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट हो, दैट्स इट। ओके, आपको क्या लग रहा है सर, बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी बिल्कुल है, यहाँ इतने लोग घूम रहे हैं बेरोजगार, आपको देखो किसी को भी जॉब नहीं मिल रही है। इस बार सरकार ने जो एसएससी के पद निकाले हैं वो अच्छा काम किया है, बट देखो कहाँ तक रुक पाती है धांधली। सर लोग तो कहते हैं कि गुजरात में भी जो एग्जाम्स होते हैं उनके रिजल्ट नहीं आते हैं सालों सालों तक, कितना भ्रष्टाचार है। रिजल्ट तो देखो कहीं नहीं आते हैं, रिजल्ट तो हर चीज़ का डिले होता है, क्योंकि जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से सेटअप कर रखी है, एजेंसियों को हायर कर रखा है एग्ज़ाम दिलाने के लिए, वो अच्छे से कर नहीं पाती हैं।
ठीक है, हर चीज़ में धांधली करके कोर्ट से स्टे ले आते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वहाँ से जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो अफेक्ट होता है। सर विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो आईएएस आईपीएस के बच्चे तैयारी करते हैं वो जब आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो वो इतना देश नहीं चलाते जितने अनपढ़ नेता देश चलाते हैं 8वीं 10वीं पास। देखो, इस चीज़ में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। नेता के लिए अपने संविधान में ऐसी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये लोकतंत्र है, सबको चुनने का मौका मिलता है और वो नेता बन के जाते संसद में आवाज़ उठाते हैं सबकी। अब आईएएस आईपीएस एग्जीक्यूटिव क्लास में आता है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क बनाएगा, ठीक है, जो वहाँ से पॉलिसीज़ आएंगे वो नीचे तक लेके आएगा। सर आपको क्या लगता है 8वीं 10वीं पास जो नेता हैं सही तरीके से चलाते हैं देश को? देखिए, नेता के लिए तो जैसे हमारे भाई ने बोला है कि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है नेता बनने के लिए, तो नेता का देखिए ऐसा कुछ नहीं है हमारे संविधान में, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 8वीं 10वीं चला देश को 8वीं 10वीं ही चलाए हैं आज तक। ऐसा नहीं है कि आज नहीं चला रहे या पहले चलाते थे, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई ये सेट नहीं है कि आप ऐसे नहीं कह सकते। जो नेता के ही वजह से ही आज तक देश मेरा चला है, आगे भी चलेगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। सर नेता बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर क्यों नहीं है? क्या जो इंसान बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है उसके हाथ में देश की बागडोर देना सही है? देखिए नहीं बिल्कुल, देखिए नेता के हाथ में देश नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट जो आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी बन रहे हैं, हमारे देश का पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, तो वो पढ़े लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है। और नेता को पब्लिक इंटरेक्शन करना है, पब्लिक से जुड़ा रहना है, तो हमको नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ही एक मतलब पब्लिक से जुड़ सकता है। इमोशनली अटैचमेंट तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम डिग्री वाले हैं तभी हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। असल में लगता है सर नेता इमोशनली अटैचमेंट करते हैं जनता के साथ। हाँ, बहुत सारे नेता करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा आप एज जनरल आप नहीं कह सकते हो। किसी सरकार का आप ये नहीं कह सकते हो कि ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ करते हैं, ऐसा भी नहीं है। धन्यवाद सर। हमें इतने लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं यहाँ पे कोचिंग में आके, हम कोचिंग में इतना खर्चा कर रहे हैं, बाद में भी हम गारंटी स्कूल लेवल पे इस प्रकार की शिक्षा आपको दी जाती है, अच्छे से पढ़ाया जाता, गाइड किया जाता, तो आपको क्या लगता है आपको आज कोचिंग ना लेनी पड़ती? हाँ, मेरा यही पॉइंट है कि जो हम अगर पहले उस टाइम पे हम पढ़ लिए होते, हमें पढ़ाया जाता अच्छे से, हमें सिर्फ पास कराया जा रहा है, हमें मार्क्स के लिए कहा जा रहा है। हमें ये नहीं कहा जाता आप ये पढ़ रहे हो तो उसको याद करो, आपको आगे हेल्प करेगा। हमें कहते हैं हमें इतना स्कोर करना है, हमारा एक टारगेट है कि हमें 100% हमारा परसेंटेज लाना है, हमें सिर्फ उसी पे फोकस रखा जा रहा है। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री ऑनर्स में, लेकिन अगर आज भी आप देखोगे ना, हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं वो हमारे सिर्फ एक तरह से रटने वाले होते हैं, हमें रटाया जाता है। बस एक फॉर्मल वे में होता है कि हाँ बस फॉर्मल आपको इतना करना है, बट आपको उससे फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर लेकिन मोदी जी और सरकार तो ये कह रही है कि जो हमारा भारत देश है वो तो विश्व गुरु बन रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है? बताइए। देखिए, मैं ना एक एपॉलिटिकल बंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद चेंजेस आए हैं और काफ़ी अच्छे आए हैं। जैसे कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, जो डिफेंस पॉलिसी है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जैसे हमारी इकोनॉमी हो गई इसमें हम थोड़ा अभी पीछे चल रहे हैं। जैसे कि हम मेक इन इंडिया किया वो बहुत अच्छा किया, हम बहुत चीज़ें अच्छी भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी कमियाँ होती है ना उसको छुपाने पर ज़्यादा जोर देती है। अब जो चीज़ें अगर हम 2014 के बाद में अगर हम देखेंगे ना कि वैकेंसीज़ का जो ट्रेंड था वो कम होने लग गया। जो अभी हम देखते हैं जैसे चुनाव आ रहे 24 के चुनाव आए तो सरकार एकदम से जाग गई है। अभी वैसे हम सीपीयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमने क्लियर किया प्री, हमारा अभी फिजिकल होगा, लेकिन जैसे हम दोनों का ही, और हमारे ना अभी जैसे कि इस बार 4,000 प्लस वैकेंसीज आई है, लेकिन आप पिछली बार देखो तो 1000 कुछ थी। चुनाव आया तो बढ़ा दी, चुनाव नहीं रहा तो घटा दी, लेकिन हमारे तो साल वेस्ट होते हैं ना। सर जनता जो है वो ये भी कह रही है कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी महंगी शिक्षा है सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और एक आम बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो शिक्षा मुहैया करा सकें। तो इस पर आपको क्या लगता है? हम तो यही चाहते हैं कि जो सरकारी शिक्षा जो हमें मिलती है गवर्नमेंट से वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, ताकि हमें ऐसे प्राइवेट में ना जाना पड़े। प्राइवेट का मेन हमें पढ़ाना या हमें आगे कामयाब बनाना नहीं होता, उसका मेन होता है बिजनेस बनाना, जो उसको पैसा कमाना, और वो उसमें वो लोग कर रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट में ही अच्छा करके आगे चल जाएंगे तो हमें, जैसे हम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम जैसे कि यहाँ पे रहते हैं, अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, ताकि पढ़ के हम कुछ बन सके। अगर हमारी फैमिली पे ही इतना कर्जा पहले आ जाएगा और हम अगर सक्सेसफुल ना हो तो हम उसको फिर कभी उभर नहीं पाएंगे। धन्यवाद सर।